दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम टैली प्राइम में अगर रूम रेंट पे कर रहे होते हैं, वहाँ पे टीडीएस को डिडक्ट करके और पेमेंट किया जाना है, तो ये पेमेंट हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का रेंट पे करना है और रेंट पे करने में रेंट का अमाउंट 2,40,000 ईयरली से ज़्यादा है, तो रूल्स ये होता है कि जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो और 2,40,000 से ज़्यादा अगर आप सालाना रूम रेंट पे कर रहे हो, तो आपको टीडीएस को डिडक्ट करके ही रूम रेंट को पे करना है। तो ये पेमेंट हम टैली प्राइम में कैसे करेंगे और जो टीडीएस का पैसा हम रूम रेंट देने के क्रम में काटेंगे, वो पैसा हम गवर्नमेंट को कैसे पे करेंगे, ताकि मेरा टैली प्राइम का अकाउंट पूरी तरह से क्लियर दिखे। तो आइए हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को समझते हैं। इसके लिए हमें क्रिएट ऑप्शन में जा कर के और एक कंपनी बनाना है। कंपनी हम बिल्कुल फ्रेश तरीक़ा से एबीसी के नाम से बनाते हैं। स्टेट हम बिहार डाल करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जब भी टैली प्राइम में कंपनी बनती है तो आपको राइट हैंड साइड में एक जीएसटी का ऑप्शन हमेशा इनेबल यानी यस दिखाई देता है। तो आपको क्या करना है, इसे यस रहने देना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे टीडीएस पे काम करना है। इसे जब यस रहेगा तो आपसे एक इंफॉर्मेशन लेगा छोटा सा, जैसे स्टेट, रेगुलर और जीएसटी नंबर। तो इसे आप दे दीजिएगा इंटर करके और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब आपकी बारी आती है टीडीएस की। मेन काम आपका टीडीएस का है। आज का ऑप्शन सब टीडीएस ही सीख रहे हैं इस वीडियो में। तो हमें एक रेंट पेड करना है जिसमें टीडीएस काट करके रूम रेंट पे करनी है। तो हमें इस ऑप्शन को यस करनी है। उसके बाद टैन रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप टीडीएस के लिए कंपनी को रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा जो आपके पैन से आधारित होता है। तो हम यहाँ पे उसे डाल लेंगे। उसके बाद एक अकाउंट नंबर भी आपको दिया जाता है जिस अकाउंट में आपके बैलेंस होते हैं। तो हम यहाँ पे टीडीएस का एक अकाउंट नंबर जिसको टैन नंबर बोलते हैं वो डाल करके कंपनी को सेलेक्टर करते हैं। डिडक्टर टाइप कंपनी होगा और ब्रांच या डिवीज़न हम PATNA वह जगह डाल लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम का पहला काम तो हो गया कि हम अपने टैली के इस कंपनी में टीडीएस को यस कर लिए। अगर आपके पास पहले से बना हुआ कंपनी है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, डायरेक्ट F11 प्रेस करना है। आपको यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन दिखाई दे देगा, इस पे जाइएगा, यस करके सारे डिटेल्स को भर लीजिएगा जैसे कि हम भर करके आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, एंट्री करने के लिए जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने की एंट्री हम पेमेंट में ही कर लेते हैं क्योंकि मुझे रूम रेंट पे करनी है। तो हम यहाँ से पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट मेरा खुलेगा। अब पेमेंट यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में करना चाहते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में करना चाहते हैं। पेमेंट करने के दो तरीके हैं। तो आपको यहाँ चेंज मोड का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री यानी डबल एंट्री सिंगल एंट्री। तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट डबल है जिसमें DRCR दिख रहा है। हम यहाँ पर सिंगल एंट्री करके अगर इंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको डिज़ाइन दिखाई देगा। तो आइए हम यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड में ही टीडीएस की एंट्री करेंगे। अकाउंट, पैसा कैसे पे करना है, कैश में पे करना है कि चेक में पे करना है। तो चलिए हम कैश में ही पे करते हैं। तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या पे करना है, रूम रेंट। तो Alt C करके हम यहाँ पे एक लेज़र बनाएंगे रूम रेंट का, इंटर करेंगे। अब ये मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेज है, तो इसे हम एक्सपेंसेज में डालेंगे इनडायरेक्ट। इंटर करने के बाद यहाँ पे टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल डालना है। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशन का ऑप्शन आएगा इंक्लूड असेंबल्स, इसे आपको नॉट अप्लीकेबल रखना है। जीएसटी अप्लीकेबल भी आपका नॉट अप्लीकेबल रहेगा क्योंकि रूम रेंट में जीएसटी की ज़रूरत नहीं है। सेट अल्टर डिटेल्स की ऑप्शन आएगी, ये भी नो रहेगा और इसे हम इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद हम अमाउंट डालेंगे जितना अमाउंट मुझे पे करनी है। तो मान लिया जाए हर मंथ के अमाउंट अलग अलग है, तो हम यहाँ पे एक मंथ के अमाउंट सपोज 50,000 टाइप करते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे मुझे अब टीडीएस काटनी है तो Alt C करेंगे और एक लेज़र बनाएंगे हम TDS का। अब दोस्तों ये TDS का लेज़र अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो आपको यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेज का एक लेज़र बनाना है, अंडर डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको TDS, इंटर करना है। नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करके और सेक्शन का डिटेल डालिए। तो हम यहाँ पे TDS डालेंगे ऑन रेंट। हम रेंट पे TDS काट रहे हैं। इंटर करने के बाद रेंट का TDS 194L में आता है तो टाइप कर लेंगे। पेमेंट कोड 100 को हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं, तो पेमेंट कोड बन जाता है तो 94L हो जाएगा। उसके बाद
रेमिटेंस कोड पूछ रहा है तो इसे छोड़ देंगे हम, इसकी ज़रूरत नहीं है। विद पेन, पेन के साथ हम कितना % लगाना चाहते हैं, तो टैक्स इस पे 2% कटता है जब हम रूम रेंट पे करते हैं, तो 2% हम यहाँ पे टैक्स काट लेते हैं और इसे हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे छोटा सा एक TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स पूछेगा, जिसमें अगेंस्ट डिफेंस डाल करके हम यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम तो कैश ही हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डालेंगे। अब यहाँ पे पैन नंबर पूछा जा रहा है आपसे, तो जो पैन नंबर है पार्टी का जिसका हम TDS काट रहे हैं, जो रूम रेंट जिसे हम दे रहे हैं, उसका पैन नंबर डालेंगे। डिडक्टेड टाइप पूछ रहा है तो हम कंपनी रेसिडेंट डाल लेते हैं और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो ये 2% 50,000 का 1,000 रुपया TDS डिडक्ट कर लिया। अब हम इंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर इस डिटेल्स को देखना चाहेंगे तो एस्केप से बैक जाना है, आपको बैलेंस शीट में जाकर इंटर करना है, Alt F1 प्रेस करना है। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस का 1,000 रुपया आपको लाइबिलिटीज अभी दिखाया जा रहा है, जिसे गवर्नमेंट को पे करना है। तो चलिए हम ये पेमेंट कर लेते हैं। इसे पेमेंट करने के लिए भी आपको वाउचर में जाना है, पेमेंट ऑप्शन पे ही जाना है। पेमेंट में जाने के बाद पेमेंट तो ऑलरेडी खुला हुआ है, हम यहाँ से पेमेंट को चेंज करेंगे, ऑटो फिल ऑप्शंस में जाएंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो फिल का आपको टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन पूछा जाएगा, तो स्टेट पेमेंट हम सेलेक्ट करेंगे, टाइप TDS सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम डेट 1 अप्रैल हम डाल लेंगे 1/4 से लेकर के और 1/5 तक का डेट हम इस बीच TDS पे कर रहे हैं। यहाँ पे टिल डेट ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इंटर करने के बाद आपने जो सेक्शन के लिए पे किया है वो सेक्शन आ जाएगा, इंटर करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में जिस चीज़ के लिए आप पेमेंट किए हैं वो आ जाएगा, जैसे TDS ऑन रेंट। इंटर करने के बाद डिडक्टिव टाइप पे स्टेटस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कंपनी एक नॉन कंपनी, तो आप ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि ऑल आइटम है, तो फिर कंपनी नॉन कंपनी। ऐसे मेरे पास कंपनी रेसिडेंटल लिया हुआ है तो हम यहाँ पे कंपनी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑल टाइप डाल लेते हैं। उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस पूछ रहा है तो यहाँ पे रेसिडेंट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। कैश पैसा दे रहे हैं या चेक दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं हम, कैश, तो कैश को सेलेक्ट करके और जैसे हम इंटर करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ TDS का आपका सारे चीज़ शो कर जाएंगे और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप बटन से बैक जाएंगे। अब हम यहाँ पे बैलेंस शीट में जाकर के Alt F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटीज एंड टैक्सेस से रिलेटेड जो 1,000 रुपया था वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम रेंट अगर पे करनी होती है कंपनी को तो रेंट पे करके TDS काट करके और उस पैसा को भी यहाँ से TDS के लिए पे कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।